एक बात सोचें कि रियाजी में एक सीधी लकीर या एक कर्व को बयान करना कितना आसान है। आपको बस एक पैरामीटर चाहिए और बस। लेकिन अगर आपको कोई पूरी 3D शक्ल बनानी हो, जैसे जैसे एक गेंद या एक सिलेंडर, तो फिर क्या होगा? एक पैरामीटर से तो काम नहीं चलेगा। तो सवाल ये है कि कंप्यूटर आखिर ये सब कैसे करता है? इसी सवाल का जवाब आज हम तलाश करेंगे। हमारा मौजू है पैरामेट्रिक सर्फेसेस। हमारे सामने कंप्यूटर एडेड ज्योमेट्रिक डिजाइन पर एक किताब का पहला बाब है। और हमारा मिशन ये समझना है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स और डिजाइन में ये जो पेचीदा शक्लें बनती हैं, वो आखिर रियाजी के किन उसूलों पर बनती हैं। और ये सफ़र एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत दिलचस्प ख्याल से शुरू होता है। वो ये कि किसी भी सतह को बयान करने के लिए हमें एक नहीं बल्कि दो पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। किताब में उन्हें यू और वी कहा गया है। आप इसे ऐसे समझें कि हमारे पास ग्राफ पेपर का एक चौकोर टुकड़ा है जिसे यूनिट स्क्वायर कहते हैं। यही हमारा कैनवस है। अब असल जादू ये है कि हम इस फ्लैट कैनवस को कैसे खींचकर मोड़कर 3D दुनिया में कोई भी शक्ल दे सकते हैं। ठीक है, तो इस U और V वाली बात को थोड़ा और खोलते हैं। मतलब ये एक फ्लैट नक्शे की तरह है जिसे हम एक ग्लोब में बदलने वाले हैं। किताब में एक सिलेंडर की मिसाल दी गई है। उसकी मुसावात है x ऑफ u, v इज इक्वल्स टू कॉस u, साइन u, v। अब कॉस और साइन का ताल्लुक तो दायरे से होता है, ये मुझे याद है। तो क्या यू हमें दायरे में घुमा रहा है, लेकिन ये वी अकेला आखिर में क्या कर रहा है, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही जगह पर उंगली रखी है। यू बिल्कुल वही काम कर रहा है जो आप सोच रही हैं। जैसे जैसे यू 0 से 2 पाई तक जाता है, यानी 360 डिग्री, कॉस यू और साइन यू मिलकर एक मुकम्मल दायरा बनाते हैं। अब आते हैं वी पर। वी इस पूरे दायरे को ऊंचाई देता है। सोचें कि वी एक लिफ्ट की तरह है। जब वी 0 होगा तो आप जमीन पर एक दायरा बनाएंगे। जब वी 1 होगा तो आप पूरी ऊंचाई पे एक और दायरा बनाएंगे। ओह, अब मैं समझी। तो इसका मतलब है कि हम अनगिनत दायरों को एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं, जैसे सिक्कों का। जी बिल्कुल, सिक्कों का एक ढेर। और इन सब को जोड़ने से एक मुकम्मल सिलेंडर बन जाता है। यू दायरा बनाता है और वी उसे ऊपर नीचे हरकत देता है। ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल। और टेक्निकल जुबान में उसी को पैरामेट्रिक सतह कहते हैं। ये 3 फंक्शंस का एक सेट है जो आपके फ्लैट यूवी नक्शे के हर पॉइंट को 3D स्पेस में एक खास मकाम पर भेज देता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो अगर अगर हम एक पैरामीटर को रोक दें, तो क्या होगा? मसलन हम लिफ्ट को एक ही मंजिल पर रोक दें, यानी v इज इक्वल टू 1.2 कर दें। यहीं से इसकी असल ताकत नजर आती है। जैसे ही आप एक पैरामीटर को फिक्स करते हैं, पूरी पेचीदा सतह एक सादा सी लकीर यानी एक कर्व में बदल जाती है। सिलेंडर की मिसाल में अगर आप v इज इक्वल टू 1.2 पर लॉक कर दें, तो मसावात बनेगी x u 1.2 इज इक्वल टू कॉस u साइन u 1.2। ये z इज इक्वल टू 1.2 की ऊंचाई पर एक मुकम्मल दायरे की मसावात है। गोया आपने सिलेंडर को छुरी से काट दिया हो और आपको किनारे पर एक दायरा नजर आ रहा है। वाह! तो ये जो पेचीदा नजर आने वाली सतह है, ये दरअसल ये तो अनगिनत सादा दायरों का मजमुआ है। और इसी तरह अगर हम यू को फिक्स कर दें, तो हमें एक सीधी लकीर मिलेगी जो सिलेंडर की लंबाई के बराबर होगी। सही? बिल्कुल ठीक। अगर आप u इज इक्वल टू 0 फिक्स कर दें, तो आपको x एक्सिस की सिमत में एक सीधी अमूदी लकीर मिलेगी। तो हर पैरामीट्रिक सतह दरअसल दो समतों में चलने वाले खमों का एक जाल है, u कर्व्स और v कर्व्स का जाल, जो मिलकर सतह का पूरा ताना बाना बनाते हैं। ठीक है, शक्ल तो बन गई, लेकिन यहाँ एक मसला है। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि सिलेंडर का बाहर का हिस्सा कौन सा है और अंदर का कौन सा? मतलब अगर हमें उस पर रोशनी डालनी हो तो ये जानना जरूरी है, वरना रोशनी आर पार हो जाएगी या गलत तरीके से नजर आएगी। आपने एक बहुत ही अहम आमली मसले की तरफ इशारा किया है। इसका हल नॉर्मल वेक्टर कहलाता है। नॉर्मल वेक्टर एक तीर की तरह है जो सतह के किसी भी पॉइंट पर 90 डिग्री का जाविया बनाता हुआ बाहर निकलता है। ये कंप्यूटर को बताता है कि बाहर उस तरफ है। वीडियो गेम्स में जब किसी किरदार पर रोशनी पड़ती है तो वो कितनी चमकेगी, उसका सारा हिसाब
इसी नॉर्मल वेक्टर से होता है। मुझे याद है कुछ पुरानी गेम्स में कभी-कभी दीवारें अजीब सी शफाफ लगती थीं। तो क्या इसका मतलब है कि उनका नॉर्मल वेक्टर उल्टा कैलकुलेट हुआ था? तरीका यह है कि हम सतह पर दो टेंजेंट वेक्टर्स निकालते हैं, एक यू सिम्त में और दूसरा वी सिम्त में। अच्छा, तो हमारे पास दो वेक्टर है जो सतह के साथ-साथ चल रहे हैं। लेकिन हमें तो वो वेक्टर चाहिए जो सतह से सीधा बाहर निकले। बिल्कुल। और इसके लिए हम वेक्टर रियाजी का एक टूल इस्तेमाल करते हैं जिसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। जब आप इन दो टेंजेंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको एक तीसरा वेक्टर मिलता है जो इन दोनों पर 90 डिग्री पर होता है और सतह से सीधा बाहर की तरफ। तो सिलेंडर की मिसाल में ये कैसा दिखेगा? इस किताब में हिसाब करके दिखाया गया है कि सिलेंडर का नॉर्मल वेक्टर NUV इज इक्वल्स टू कॉस यू साइन यू 0 निकलता है। अब इस मसावात को गौर से देखें। इसके z हिस्से में 0 है। इसका मतलब है कि ये वेक्टर कभी भी ऊपर या नीचे नहीं जाता। ये हमेशा दायरे के मरकज से सीधा बाहर की तरफ निकलता है, जो कि एक सिलेंडर के लिए बिल्कुल मंतकी बात है। ये तो वाकई बहुत मुनज़्ज़म निज़ाम है। ठीक है, अब किताब में एक और बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, रोल्ड सरफेसेस। ये नाम सुनकर लगता है कि इसका ताल्लुक सीधी लकीरों से है। क्या ऐसा मुमकिन है कि हम सिर्फ सीधी लकीरों को जोड़कर खमदार सतहें बना सकें? ये आइडिया डिज़ाइन में इनकलाब लाने वाला था। रोल्ड सरफेस का बुनियादी तसव्वुर यही है। आप दो गाइड कर्व्स लेते हैं, P0 ऑफ U और P1 ऑफ U। फिर आप U की हर कीमत के लिए एक पॉइंट पहली कर्व पर लेते हैं और दूसरा दूसरी कर्व पर, और उनके दरमियान एक सीधी लकीर खींच देते हैं। जब आप ये काम अनगिनत पॉइंट्स के लिए करते हैं तो उन तमाम सीधी लकीरों से मिलकर एक मुकम्मल सतह बन जाती है। ये सुनने में तो बहुत सादा लगता है, गोया दो रेल के पटरियों के दरमियान लकड़ी के तख्ते लगा रहे हैं। पटरियां टेढ़ी हो सकती हैं लेकिन तख्ते सीधे हैं। बेहतरीन मिसाल है, और इसकी रियाजी भी इतनी ही खूबसूरत है। मसावात है x ऑफ u, v बराबर है 1 माइनस v P0 ऑफ u प्लस v P1 ऑफ u। यहाँ v एक तरह से दोनों कर्व्स के दरमियान का रास्ता तय करता है। जब v 0 होता है आप पहली कर्व पर होते हैं, जब v 1 होता है आप दूसरी पर। एक मिनट, अगर ये इतना ही सादा है तो क्या हमारा सिलेंडर वो भी एक रोल्ड सरफेस है? ये एक बेहतरीन सवाल है जो हमें इस तस्वुर की गहराई तक ले जाता है। और जवाब है हाँ, बिल्कुल। आपकी पहली गाइड कर्व जमीन पर एक दायरा है, दूसरी गाइड कर्व 1 मीटर की ऊंचाई पर बिल्कुल वैसा ही एक और दायरा है। अब अगर आप नीचे वाले दायरे के हर पॉइंट को उसके ठीक ऊपर वाले पॉइंट से सीधी लकीरों से जोड़ दें तो क्या बनेगा? एक सिलेंडर, बिल्कुल वही सिलेंडर। ये तो कमाल है। मतलब एक ही शक्ल को बयान करने के कई अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल। और यही चीज डिजाइनर्स को बहुत ज्यादा लचक फराहम करती है। यहाँ से एक और दिलचस्प सवाल जहन में आता है। क्या होगा अगर दोनों में से एक गाइड कर्व हो ही ना? अगर वो सिर्फ एक नुक्ता हो तो? अब आप इस आइडिया की असल ताकत को खोल रही हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये एक कोन यानी मखरूत की तारीफ बन जाती है। फर्ज करें आपकी एक गाइड कर्व P0 सिर्फ एक फिक्स्ड नुक्ता है, कोन की चोटी, और दूसरी P1 U नीचे फर्श पर पड़ा एक दायरा है। अब इस चोटी से नीचे वाले दायरे के हर पॉइंट तक सीधी लकीरें खींचें। एक कोन बन जाएगी, जैसे आइसक्रीम कोन। वाह! तो इसका मतलब है कि नीचे वाली गाइड कर्व की शक्ल तय करेगी कि कोन कैसी बनेगी। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर नीचे वाली गाइड कर्व दायरे के बजाय एक मुरब्बा हो तो, और ऊपर एक नुक्ता, तो उस नुक्ते से मुरब्बा के चारों कोनों तक सीधी लकीरें। तो क्या बनेगा? ये तो एक पिरामिड है, एक अहराम। क्या आप ये कह रहे हैं कि मिस्र के अजीम अहराम रियाजियाती तौर पर सिर्फ एक खास किस्म की कोन है? बिल्कुल यही। ये एक ही खूबसूरत रियाजियाती उसूल की ताकत है। वो उसूल जो एक आइसक्रीम कोन बनाता है, वही उसूल एक पिरामिड भी बनाता है। सिर्फ गाइड कर्व्स की शक्लें मुख्तलिफ हैं। अगर बेस एक बेज़वी शक्ल है तो आपको एक चिपटी हुई कोन मिल जाएगी जो अक्सर जदीद फ़न तमीर में इस्तेमाल होती है। ये वाकई हैरान कुन है। अच्छा, किताब में एक और किस्म का जिक्र है, जनरलाइज्ड सिलेंडर। ये क्या चीज़ है?
ये रोल्ड सरफेस की एक और बहुत मुफीद किस्म है। ये तब बनती है जब आपकी दोनों गाइड कर्व्स बिल्कुल एक जैसी हों, लेकिन उनके दरमियान एक सीधा फासला हो। यानी दूसरी कर्व पहली कर्व को सिर्फ एक खास सिमत में धकेलने से बनती है। इसका मतलब है कि आप एक 2D शक्ल को लेते हैं और इसे 3D में एक सीधी लकीर की सिमत में एक्सट्रूड करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुकी कटर को आटे में से गुजारना। कटर की शक्ल वही रहती है, बस वो गहराई तक चली जाती है। तो अगर हम एक दायरे को Z एक्सिस की सिमत में एक्सट्रूड करें तो हमें फिर से वही सिलेंडर मिल जाएगा। ये सब आपस में कितना जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही ताकतवर निज़ाम है। आप किसी भी 2D शक्ल को लेकर उसे 3D में खींच सकते हैं। 3D प्रिंटिंग में बहुत से ऑब्जेक्ट्स इसी उसूल पर बनते हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? हमने अपना सफ़र दो सादा से पैरामीटर्स U और V से शुरू किया था, और अब हम देख चुके हैं कि कैसे रोल्ड सरफेस जैसे एक ही ताकतवर उसूल से हम सिलेंडर, कोन और यहाँ तक कि पिरामिड्स जैसी शक्लें बना सकते हैं। इसका सबसे अहम नुक्ता यह है कि पैरामेट्रिक मसावात हमें पेचीदा ज्योमेट्री को ऐसे उसूलों के जरिए बयान करने की ताकत देती हैं जो सादा भी हैं और हमारे कंट्रोल में भी। आप बस अपनी गाइड कर्व्स को थोड़ा सा बदल दें और पूरी की पूरी सतह खुद ब खुद अपडेट हो जाती है। जदीद कैड सॉफ्टवेयर और हॉलीवुड की एनिमेशन इसी बुनियाद पर खड़े हैं। और जाते जाते सामीन के लिए एक ख्याल छोड़े जाते हैं। आज हमने देखा कि दो गाइड क्रूज के दरमियान सीधी लकीरें खींचने से क्या बनता है, लेकिन क्या होगा अगर हम उनके दरमियान सीधी लकीरों की बजाय खमदार लकीरें यानी कर्व्स इस्तेमाल करें? तब हम कैसी मजीद पेचीदा और कुदरती शक्लें बना सकते हैं, जैसे हवाई जहाज का पर या एक स्पोर्ट्स कार की बॉडी? सोचिएगा जरूर।